अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से माहिर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाखिर और एनी की शादी होने के बाद असल आजमाइशें तो अब उन पर आएंगी जब दोनों अपने अपने स्कूल वापस जाएंगे और ये स्कूल वाले उन्हें जीने नहीं देंगे। जहीर साहब जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल आए और फिर कुछ तबीयत बेहतर हुई तो वापस आ गए। ऐसे में वो काफी डरे हुए हैं क्योंकि बार बार उनके अब्बा उनके ख्वाब में आते हैं कि वो मुझे बुला रही हैं। यूं ही फिर फाखिर और एनी के स्कूल जाने के दिन भी आ जाते हैं। दोनों ही स्कूल जाने की तैयारी करते हैं तो ऐसे में फहमी फुप्पो है ना, वो आ गई। अरे एनी तुम ऐसे कैसे जाओगी, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। एनी ने मना किया मगर ये फहमी फुप्पो तो जबरदस्ती करती हैं। उसे ज्वेलरी भी पहना देती है और मेकअप भी कर देती है और ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया। ऐसे में कर देती ना अपनी बेटी की भी शादी, वो भी तो इसी उम्र की है, कुछ ही छोटी होगी। मगर नहीं, इन्होंने तो अपने औलादों का मुस्तकबिल अच्छा करना है। कुर्बान तो एनी और फाकिर ही हो गए। अब जैसे ही एनी तैयार होकर स्कूल जाती है तो सारी लड़कियां उस पर हंसने लगी कि एनी की शादी हो गई है, देखो देखो, और फिर कहके लगाने लगी। पूरे स्कूल में गहमा गहमी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर जब फाकिर आए तो उसे भी लड़के नहीं छोड़ते, कुछ लड़के तो उसे आवाजें कसते हैं। पूरे स्कूल को मालूम हो जाता है कि एनी और फाकिर की शादी हो गई। आज का ये दिन इन दोनों के लिए बहुत ही कठिन था, मगर फिर यहाँ पर ही बस नहीं हो जाती। मैम को जब इल्म हो जाता है कि एनी की शादी हो चुकी है तो वो खामोश नहीं रहती। वो यही बेहतर समझने लगी कि उनके इदारे के लिए अब ये लड़की ठीक नहीं। तभी वो एनी को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और फिर उसके लिए लेटर तैयार करने लगी। एनी ने इसके बारे में पूछा तो वो बता देती हैं, ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर है। ये सुनकर तो वो काफी परेशान हो जाती है कि अब यही कसर बची थी। वो जज्बाती होकर घर वापस लौटती है और किचन में जाते ही अपनी मेहंदी वाले हाथ धोने की कोशिश करती है, उसे हटाती है। मेरी इस मेहंदी के साथ ना मेरी बेटू की शादी की खबर सबको पहुंच गई है। उसकी वालदा पूछने लगी कि लड़कियों की शादी नहीं होती। रोते हुए कह देती है, मेरी उम्र में तो नहीं होती ना। अब फाकिर और एनी जिस अजियत से गुजर रही हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं। एनी कमरे में जाती है और उससे गिला करने लगी, गुस्सा करती है तो वो उसे बताता है, मैं भी इतना फंसा हूँ जितना तुम फंसी हुई हो। मगर फाकिर एनी की अजियत का अंदाजा ही नहीं कर सका कि इस बनाव सिंगार की वजह से उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब एनी ने कपड़े तो चेंज कर लिए मगर वो तनहा बैठकर काफी ज़ारो कतार रोती है। फाकिर की वालदा आई तो उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो रोते हुए बताती है, मेरा पूरे स्कूल में मजाक बन गया है। मैं जब एग्जाम दे रही थी ना, ये चूड़ियां छन छन कर रही थी। सारी लड़कियां मुझे घूर घूर कर देख रही थी, मैं इतना तैयार होकर क्यों आई हूँ। फहमी फुप्पो ने जबरदस्ती मुझे ये चीजें पहनाई, मुझे तो ये पहननी ही नहीं थी। एनी ज़ारो कतार रोई तो फाकिर की वालदा उसे तसल्ली देती हैं क्योंकि वो ये बात समझ सकती हैं। वो तो खुद इसी शादी के खिलाफ थी। अब एक तरफ तो एनी इस फेज से गुजर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं का बेटा फाकिर जो हिम्मत हार रहा है। उसे माशरे की तंज और ताने बर्दाश्त नहीं होते तो उसकी वालदा उसे भी तसल्ली देती हैं कि ऐसा नहीं करो, अगर तुमने खुद में ये डर खत्म नहीं किया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस डर को तुम्हें खत्म करना होगा। मगर जो आजमाइशें और लोगों के जो ताने और जो मजाक इन्होंने सहने हैं वो जहीर साहब कभी समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर वो समझते तो बच्चों की वो जबरदस्ती शादियां न करवाते।